बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन करام, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप में से हर एक हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की करामात और आपकी शान और अज़मत को जानता ही होगा। आज हम हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद गिरामी हज़रत मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके बारे में सुनेंगे। एक मरतबा हज़रत मूसा दोस्त जंगी, जो कि हुज़ूर गौसे पाक के वालिद हैं, एक दरिया के किनारे से जा रहे थे, किसी नहर के किनारे से जा रहे थे कि आपने देखा एक सेब बहता हुआ आ रहा है। आपने उसको उठाया और खा लिया। जब आधा सेब खाया, अचानक दिल में ख़याल आया कि ये सेब जो मैंने खाया है यकीनन ये किसी की मिल्कियत होगा, किसी के बाग में से गिर के आया होगा, तो मैंने मालिक से तो पूछा नहीं है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह नहर के साथ साथ चलने लगे और उस बाग की तलाश में निकल पड़े जिससे वो सेब गिरा था। बिलाखिर आपने वो बाग तलाश कर लिया और बाग के मालिक तक जा पहुँचे और बाग के मालिक को जाकर कहा कि मैं इस तरह एक सेब खा बैठा हूँ जो कि आपके बाग से गिरा होगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे वो आधा सेब जो मैंने खाया वो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। अब वो जो बाग का मालिक था वो भी हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह सौमई, बहुत नेक पाक बुज़ुर्ग थे। उन्होंने अपने दिल में ख़याल किया यकीनन ये कोई आम बंदा नहीं है जो आधा सेब माफ़ करवाने के लिए मुझ तक आ पहुँचा है। उन्होंने कहा कि मैं ये आधा सेब माफ़ कर दूँगा, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये है कि आपको 2.5 साल तक मेरे इस बाग की खिदमत करनी होगी। 2 या 2.5 साल की शर्त थी। हुज़ूर गौसे पाक ने जब वो 2-2.5 साल उस बाग की खिदमत कर ली, हुज़ूर गौसे पाक के वालिद गिरामी ने, तो अब वो हज़रत अब्दुल्लाह सौमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि बाग के मालिक थे, कहने लगे अब मेरी दूसरी शर्त ये है, मेरी एक बेटी से शादी करनी होगी जो दोनों हाथों से माजूर है, जिसकी दोनों आँखें भी नहीं हैं, जिसके दोनों पाँव भी नहीं हैं और वो सुन भी नहीं सकती। ये जब कहा तो उन बुज़ुर्ग ने, उन अल्लाह के प्यारे बंदे ने जिसने आधा सेब माफ़ करवाना था, हुज़ूर गौसे पाक के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने इस पर रज़ामंदी का इजहार किया कि ठीक है, मैं इस बाग की खिदमत करने के बाद तुम्हारी इस अपाहज बेटी से शादी करने के लिए भी राज़ी हूँ। अब शादी हो गई। जैसे शादी हुई तो ये मूसा दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि ताला अलैह देख कर हैरान कि वो तो हसीन व जमील लड़की है जिसके बारे में बताया गया था कि इसके दोनों हाथ भी नहीं हैं, इसके दोनों पाँव भी नहीं हैं, सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। वो हज़रत अब्दुल्लाह सौमई यानी अपने ससुर के पास जा पहुँचे और पूछा कि आपने तो कहा था मेरी बेटी माजूर है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही सलामत है। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। दोनों हाथ ना होने का मतलब ये है कि इसने आज तक अपने हाथों से कोई हराम चीज़ नहीं पकड़ी। दोनों पाँव ना होने का मतलब ये है कि ये कभी अपने पाँव से हराम की तरफ चल के नहीं गई। और दोनों कान ना होने का मतलब ये है कि कभी इसने अपने इन कानों से हराम नहीं सुना। और दोनों आँखें ना होने का मतलब ये है कि कभी इसने अपनी इन आँखों से हराम को नहीं देखा। अब वो हसीन व जमील औरत, पाकीज़ा औरत, इतनी नेक पाक औरत और वो शख्स जो आधा सेब माफ़ करवाने के लिए 2 साल बाग की खिदमत करते रहे, फिर एक ऐसी लड़की से शादी पर राज़ी हो गए जिसके बारे में बताया गया था कि वो माजूर है। ये दोनों हजरात, ये दोनों अल्लाह के प्यारे, इनसे जो शहज़ादा पैदा हुआ उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी, दुनिया उसे गौसे पाक के लक़ब से जानती है। मोहतरम नाज़रीन कराम, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न सिर्फ खुद नेक थे बल्कि नेक वालिदैन की औलाद भी थे।